हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा की नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर फ्रैक्शन यानी भिन्न जो है उस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। साथ में नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाजकता या डिविजिबिलिटी जो होती है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं भिन्न या फ्रैक्शन होती क्या है। जो भिन्न होती है ना वो अंश बटे हर यानी कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता है भाई। ठीक है, तो इसको हम भिन्न बोलते हैं। भिन्न के कुछ टाइप है अलग अलग। तो सबसे पहले साधारण भिन्न। साधारण भिन्न को आप सम भिन्न या उचित भिन्न भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप प्रॉपर भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे 2/3, 4/6। मतलब जो न्यूमरेटर है ना, अंश है, वो हमेशा इसके अंदर लेस देन डिनोमिनेटर रहता है। हर के मतलब छोटा रहता है अंश। न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अंश जो है हर से हमेशा छोटा होता है। उसको हम साधारण भिन्न या फिर सम या उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सेकंड नंबर जो पोर्शन है इसमें विषम या अनुचित या इम्प्रॉपर भिन्न। इसके अंदर क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। मतलब जो अंश है वो बड़ा होगा किससे? हर से बड़ा होता है भाई। ठीक है, जैसे 12/7, 14/5, इस प्रकार से। दूसरी बात नंबर 3 पे आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स जो फ्रैक्शन होती है ना वो जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है उसी को आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। बनाने का तरीका रहेगा जैसे 12 है, इसको 7 से डिवाइड किया भाई, 7 1 जा 7, 5 आ गया भाई, तो यह आ जाएगा 15/7। तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गई हमारी। ठीक है, जैसे 14/5 है, 5 से भाग किया भाई, 5 दूनी 10, 4 शेष बच गया 2 सही, 4/5। ये भी क्या कहलाती है? मिक्स फ्रैक्शन या ये मतलब मिश्र भिन्न बोली जाती है। इसके बाद होती है समिश्र भिन्न। कौन सी? समिश्र भिन्न। ये एग्जाम में एक आध बार पूछी गई है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। समिश्र भिन्न का मतलब होता है दो अलग अलग भिन्न, दो अलग अलग फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे 2/3 और डिवाइड में 3/4। यानी न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन होगी, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन होगी, और प्रॉपर या इम्प्रॉपर कोई भी हो सकती है। तो इसको जैसे सोल्व करना पड़ जाए तो ऊपर वाली भिन्न को एज इट इज, और नीचे वाली जो भिन्न होती है ना उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई बढ़ाना, नीचे की टर्म्स क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। ऊपर नीचे का कुछ टर्म्स कैंसिल होता है, ठीक है, अदरवाइज 8/9 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये तो अब प्रॉपर भिन्न आ गई, इम्प्रॉपर भी आंसर आ सकता है, लेकिन जो इस कॉलम के अंदर बन है ना ये है केवल समिश्र भिन्न। ठीक है, इसके बाद है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न आपको यूं लगेगा कि जिसको सोल्व करने के बाद 1 आए उसी को इकाई भिन्न बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। जिसका न्यूमरेटर यानी अंश हमेशा 1 होता है ना उसको हम इकाई भिन्न बोलते हैं भाई। ठीक है, जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 वो सभी यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न बोली जाती है। इसके बाद है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न जो होती है ना, जैसे हम बात करते हैं कि जिसके डिवाइड में है ना दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है भाई, एक शांत और एक अशांत। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 23/25, 23/50, 23/8,
तो आप इसके प्राइम फैक्टर करके देखेंगे डिनोमिनेटर के, तो 5 5 25, 5 एकम 5, 5 से भाई 10, 5 से 2, 2 एकम 2, 2 से भी पहले कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 एकम ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसके अंदर देखना केवल 5 जो है वे आए हैं इसके फैक्टर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है 2 और 5 दोनों आ गए भाई, इसमें क्या है अकेले 2 आए हैं, तो ये शांत भिन्न है। कौन सी है? शांत भिन्न होती है भाई, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊंगा, जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके हर में प्राइम फैक्टर करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो अकेले 5 बने या अकेले 2 बने या 2 और 5 बने। इसके अलावा जैसे कुछ भी आ जाए ना, जैसे मैं बात करता हूं 7 बटे ये 17 बटे 21 कर लेते हैं, या 5 3 15 कर लेते हैं भाई, ठीक है। 7 बटे 15, तो 15 के टुकड़े करे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया। यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी डिनोमिनेटर के अंदर, हर के अंदर प्राइम फैक्टर में आ जाए अदर देन 2 और 5, तो क्या होता है वो हमारी अशांत भिन्न होती है। एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछी जाती है भाई। अब इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सी अशांत भिन्न है, तो अब इसके अंदर नंबर 4 वाला जो है ये अशांत भिन्न हो जाएगी, ठीक है। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन किसके बारे में भाई? भिन्न के बारे में। इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है भाई सीधे। 1.8 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, जितनी डेसिमल है उतनी जीरो नीचे लगा दो भाई, कटते हैं तो काट दो, तो ये 2 से भाई 9 और ये 2 से 5, ये आंसर आ गया। इसका आंसर मिक्स में भी मिल सकता है, 9 ने 5 से भाग करो भाई, 5 एकम 5 4, 1 सही 4 बटे 5, तो दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। जैसे 4.75 है, 2 के बाद डेसिमल 2 जीरो लगा दो, ठीक है। तो अब ये कैंसिल होते हैं, तो जैसे 5 से कर दो, 5 9 45, 5 5 25, 5 से 20, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 चौक 20। इसको मिक्स बनाना चाहो तो आप मिक्स बना सकते हैं, ये ऑलरेडी मिक्स है भाई, ठीक है। इसको भी अब लिखना तो P बाई Q फॉर्म में, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में, तो मिक्स नहीं छोड़ सकते। इसको साधारण बनाने के लिए इस नंबर की यहां वाले नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है, 5 एकम 5, और ये जुड़ जाता है 5 और 4 9, 9 बटे 5 भाई, क्लियर है। तो इसको अभी मिक्स नहीं बनाना, क्योंकि मिक्स से तो इसको हमने सिंपल में बनाया है, और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल थी भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर्स को आरोही और अवरोही क्रम में लगाने की बात करते हैं। 5 बटे 7, 3 बटे 5, 7 बटे 9, एलसीएम लेके करते हैं पहले तो एलसीएम लेके जब करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि इन नंबर्स का एलसीएम कम से कम भी आप देख लीजिए 9 से 63, और उसको 5 से गुणा करोगे कितना टाइम आपका इसमें लग सकता है। इसलिए मैं आपको एक साधारण तरीका बताता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो भाई, 5 ये 7 दूनी 14 और 5 5 25, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है किससे? इससे, इनके बीच में ऐसा निशान लगा लिया छोटा सा। फिर इन दोनों को चेक कर लो, 5 5 25, 7 या 21, यानी यह फ्रैक्शन इस तरह बड़ी है। अब पहली और तीसरी में चेक करें, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो जिस तरफ बड़ा अक्षर आ रहा है वो फ्रैक्शन बड़ी है, यानी इससे बड़ी तो अब ये भी है, इससे बड़ी तो ये भी है, ठीक है। अब हम इनकी बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 9 27, 7 5 35, इससे बड़ी है ये, ठीक है। अब फिर ये बड़ी थी इससे, तो इसको भी इससे चेक करके देख लो, तो ये हो जाएगी 45 और 49, तो अब सबसे बड़ी ये आएगी 4 नंबर पे, सबसे छोटी ये आएगी। अब इस तो छोटी ये थी, ये 3 नंबर पे है, और ये 2 नंबर पे ये आ जाएगी आपकी 3 नंबर और 2 और 3 नंबर पे आ गई। सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी,
ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करके दोबारा बता रहा हूं, 7 दूनी 14, 5 5 25, 25 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी या छोटी है भाई। अब इन दोनों को चेक किया, 5 5 25, 7 या 21, अब यह बड़ी रहेगी और ये छोटी है, इससे छोटी है। इससे चेक करना चाहते हो तो 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी इस तक बड़ी है या भी, इसका मतलब अब तक सबसे छोटी ये है। फिर इनको चेक करा, 9 3 27, 7 5 35, या छोटी है इस तक, इसका मतलब इस तक बड़ी होगी या, ठीक है, इस तक बड़ी होगी तो इसका मतलब ये 1 नंबर पे सबसे छोटी थी। अब ये भी बड़ी थी, इससे बड़ी थी ये, इससे बड़ी है ये। अब इन दोनों को चेक कर लो, 9 5 45, 7 49, 49 जो बड़ा होता है तो यह सबसे बड़ी होगी भाई, क्योंकि यह 3 नंबर पर रहेगी, या 4 नंबर पर, या 2 नंबर पर, ठीक है। एलसीएम लोगे ना, इतनी देर में 1 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये हो सकते हैं, ठीक है। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही अवरोही में लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आरोही क्या होता है, आरोही में देखिए 3 अक्षर है भाई, अवरोही में 4 है, ठीक है। तो कम अक्षर किस में, आरोही में, तो आरोही में आप सबसे छोटे अक्षर, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे बड़े, तो मतलब ऐसे लिखेंगे, छोटे से बड़े लिखने, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम बोलते हैं आरोही। अवरोही होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे बड़े से छोटा लिखेंगे भाई, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट में 11/15, 5/6, 2/5, 15/17, बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब यह नहीं है कि वो बड़ी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं, तो चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 11 6 66, 15 5 75, तो अभी तो ये बड़ी है इससे। इसके बाद 5 5 25, 6 दूनी 12, अब भी ये बड़ी है, ये बड़ी है इससे। अब इनको चेक कर लो, 11 5 55, 15 दूनी 30, तो ये बड़ी है, ये बड़ी है भाई इससे। तो इसका सिंबल का निशान खुला हमने इधर कर लिया है, ठीक है। फिर इन दोनों को चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी तक इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इसका मतलब अभी तक सबसे छोटी ये है। इसको इससे और चेक कर लेते हैं, 34 75, तो ये 1 नंबर पे सबसे छोटी फ्रैक्शन आ गई भाई, ठीक है, ये सबसे छोटी आ गई। अब इससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये, तो इसके साथ मतलब किसी के भी साथ चेक कर लो, इससे साथ कर रहे हैं, 17 5 85 और 15 6 90, इस तय बड़ी है यार, इस तय बड़ी है और इस तय बड़ी या है, और इससे भी बड़ी, तो या 4 नंबर पे आ गई भाई, या 3 नंबर पे आ गई, या 2 नंबर पे आ गई। असेंडिंग या डिसेंडिंग में जैसे भी लिखना है वैसे आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं भाई। इसमें सबसे छोटी भी बताओ, सबसे बड़ी बताओ, या आरोही अवरोही में लिखो, वो सारा काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शंस का एचसीएफ या एलसीएम कैसे लिया जाता है, 4/5, 6/7 और 2/15। इसके अंदर आपको देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालना, महत्तम समापवर्त है, एलसीएम निकालना, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, एचसीएफ जब भी निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकाल लो भाई। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 4 के फैक्टर बनाओ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 के फैक्टर 2 गुणा 2। इसके बाद 6 के बनाओ भाई, 2 3 6, 3 एकम 3, 6 के आगे 2 गुणा 3। इसके बाद है भाई 2 के फैक्टर तो अकेला 2 ही रहेगा, जो दोनों सब में कॉमन है उसने हम क्या बोलते हैं भाई, एचसीएफ बोलते हैं। तो ऊपर एचसीएफ 2 आ गया, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले देंगे, ठीक है। तो 15 × 105 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम निकालते हैं तो ये एचसीएफ आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर वालों में एलसीएम क्या बनेगा भाई, इन तीनों से भाग होने वाला नंबर, यानी 2 4 6 का एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो जब तक 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, कम से कम भी तब तक भाग करते हैं। अब गुणा कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12,
12 एलसीएम आ गया, नीचे वालों का एचसीएफ। अब जब इनके टुकड़े बनाओगे ना ऐसे, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन ना आने का मतलब एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो अब एलसीएम जब निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। एचसीएफ जब निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर था 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखना आप 0.36 किसी भी नंबर पे बार है, तो आप जितने नंबर पे बार है ना उतने ही 9 लगा दो भाई। कंडीशन ये है डेसिमल के बाद सभी नंबर पे बार होना चाहिए और पहले 0 होना चाहिए, केवल तभी ये नियम अप्लीकेबल है। इसके बाद जैसे 6/9 लगा दो भाई, 0.6 पे बार है तो इसका आप 6/9 लगा दीजिए, ठीक है। 0.27 है तो 27 के भाग में ये कैंसिल होते हैं, तो आप कैंसिल कर सकते हैं इनको। जैसे 3 से ये सीधा 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 चौक 36, 9 से 11, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये भाई 9 तिया 27, 9 से 11, ठीक है। ये केवल उस केस में है जब डेसिमल से पहले 0 दे रखा है और बाद में उन नंबर्स के ऊपर बार है। एक अक्षर पे बार है तो 1 9, 2 पे है तो 999। अब इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लीजिए x के बराबर दे दिया 3.36 बार। इस बार का मतलब है भाई कोई भी अक्षर कितनी बार भी आया हुआ है, ऐसे 36 36 36 इन्फिनिटी तक है, यानी कितनी बार लिख लो। तो अब इसमें इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब आपको यूं देखना बार कितने अक्षर पे है। यदि 2 अक्षरों पे बार है तो आपको 100 से गुणा करना है दोनों तरफ, 100 से गुणा दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। एक ही अक्षर पे बार होता तो 10 से गुणा करेंगे, और 3 अक्षर हो जाए मान लो उस पे बार है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो अब इसमें 2 पे है तो 2 से यानी कि 100 से गुणा कर दिया दोनों तरफ। इधर अब ये देखा जाए तो ये मैंने उधर लिख के दिखा 36 36 और डैश डैश इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो जब आप गुणा करते हो ना तो डेसिमल राइट साइड में चले जाएंगे। इसका कारण क्या, मान के चलो 3.3636 है, डेसिमल हटाया तो भाई 4 0 नीचे आ गई। आपने तो 100 से गुणा किया है तो 2 0 कम होगी, हट के डेसिमल लगाओगे तो डेसिमल इधर लगेगा। तो इसलिए राइट साइड में चला जाता है जितने भी 0 से आप मल्टीप्लाई करते हो। तो 336 के बाद डेसिमल लगेगा। उसके बाद वाले अक्षर तो अब ये 36 बच गया और ये इन्फिनिटी तक है, कितनी बार भी लिख लो भाई, ठीक है। इसके बाद ये इक्वेशन 2 है, 2 में से 1 को माइनस किया, लाइक के नीचे लाइक लिख लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लो, इक्वेशन नंबर 1। अब 2 में से 1 हम माइनस कर रहे हैं तो 100 में से 1 गया तो 99x, 336 में से 3 माइनस किया तो 333। डेसिमल के बाद तो सभी सेम नंबर है एक दूसरे के नीचे, डिफरेंस लेंगे तो 0 होता जाएगा। x की वैल्यू 333 डिवाइड बाई 99, ठीक है। ये यदि कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है, जैसे ये बाई लक यहाँ पे 2 होता तो उरे पॉइंट 1 बच जाता, तो 1 बच जाता तो हम 1 लगा लिख के और 0 भी लिख देते। तो ऐसा कई बार मतलब हो सकता है। और कैसे हो सकता है, जैसे यूं हो जाए 2.236। अब ऐसे केस में आपके साथ ऐसी घटना मतलब हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रॉपर स्टेप वाइज करेंगे ना तो इस स्टेप से आपके जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। और जब डेसिमल से पहले क्या दे रखा है 0 और बाद वाले अक्षर पे सब पे बार है, फिर तो जितने अक्षर पे बार है उतने 9 लगा दो। अदरवाइज कोई ट्रिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और जो क्वेश्चन आपको आए उसको सावधानी से करना चाहिए ताकि आपका मार्क्स ना कटे भाई, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की।
नंबर सिस्टम भी बहुत यूज होता है इसके अंदर। जैसे नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि जिसको आप प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है भाई, 1 2 3 4 100 ठीक है। नंबर 2 पे है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जैसे इनको आप पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। क्या? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं बोलेंगे तो 0 से स्टार्ट होती, 0 1 2 3 so on। अब इसके अंदर यहां से क्वेश्चन रेज होता है क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर और नॉट। तो सबसे पहले देखिए क्या ये सभी नंबर इसमें हैं? यस। इसका मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। लेकिन क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। किसकी वजह से? 0 की वजह से। 0 इनके अंदर नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सम संख्याएं, जिनको आप क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर यानी जो 2 से भाग हो जाए, 2 4 6 8 100 ऑन। फिर है जैसे ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कौन से होते हैं? ओड नंबर्स जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं भाई। विषम संख्याएं ये जो 2 से भागना हो, 1 3 5 7 100 ऑन, ठीक है। इसके बाद होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं भाई? जिनको हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पूर्ण संख्याएं हैं और ये पूर्णांक है। प्लस माइनस के ऑल नंबर 0 1 2 3 so on इंफिनिटी तक, और -1 -2 so on, ये इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं भाई, अब जैसे क्वेश्चन यहां से भी रेज होता है क्या कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये सारे नंबर इसमें। अब प्रत्येक इंटीजर क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इस वाले ये 0 से इधर वाला एक भी नंबर इनके अंदर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 है, जैसे 2 × 2 बन गया, जिसके फैक्टर बन सके भाई, जिसके फैक्टर बन सके, ठीक है। इसके बाद होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वे होते हैं जो खुद को छोड़ के किसी से भाग नहीं होते, यानी अभाज्य संख्याएं भी कह सकते हैं। 2 3 5 7 11 13 so on। और 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है। बाकी जितने भी नंबर बचते हैं ना, वो ओड नंबर होते हैं जो प्राइम में आते हैं। इन सब को मिला दिया जाए ऊपर तो ये रैशनल नंबर बन गए। रैशनल नंबर जिनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? ये सारी परिमेय संख्या भाई, इनके नीचे आप 1 लगा सका। कारण वी कैन एक्सप्रेस p/q फॉर्म एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p/q फॉर्म में लिखी जा सके हैं भाई, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सबके नीचे 1 लगा दो, p/q फॉर्म बन गई। इसके अलावा जितने भी डेसिमल वाले नंबर हैं, जितने भी बार वाले नंबर हैं, ठीक है, या फिर जैसे फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ये सारे क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है भाई। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जो होती है उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जितने भी ऊपर रह गए ना, इन सब को छोड़ दो तो इरेशनल बचेंगे। जब ये सारे ही छोड़ दिए तो बचा क्या? तो हम उन नंबर्स को जिनको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके, एक तो सीधा ही आ जाता है स्मॉल e पाई। देखिए 22/7 तो रैशनल नंबर में आता है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर में आता है भाई, ठीक है। इसके बाद 0.42 01 001 000 so on, ऐसे एक सीरीज सी जुड़ी मिलेगी। और यहाँ पे एनी एक तो डैश पक्का मिलेगी लास्ट में, ठीक है। तीसरा इसके अंदर है ना, मतलब जैसे एनी 2 डिजिट ऐसे होंगे जो एक तो एक बार आता जाएगा, बीच में एक बार बढ़ के आता जाएगा, वे सारे अपरिमेय संख्याएं होती है। और इन सभी नंबर्स को मिला दिया जाए
तो ये रियल नंबर होते हैं भाई। क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं। जो रियल ना हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं भाई, इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी को जोड़ के क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अंडर रूट के अंदर -4 आ गया, 4 का तो आपको पता है 2 है, तो ये माइनस है ना इसके अंदर, तो ये एक आइटा लग जाता है, यानी -1 की वैल्यू आइटा होती है। नेगेटिव नंबर का हम रूट नहीं सीखते, आगे जाके बड़ी क्लासेज में आता है 11th वगैरह में, तो इसको आइटा बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इतना सीखने से एक नंबर और भी पक्का हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किन दो नंबर्स का सम होता है? रियल और इमेजिनरी का। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जब नेगेटिव नंबर का अंडर रूट करना पड़ जाए तो वो इमेजिनरी यानी आइटा बन जाता है भाई। ठीक है, ये था नंबर सिस्टम। इसके बाद थोड़ा वो डिविजिबिलिटी पे भी काम कर लेते हैं, तो आपको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले 2 से वो नंबर भाग होते हैं जिसके लास्ट में इवन नंबर हो गई। ठीक है, इवन मैंने बता दिए हैं। 3 से भाग वो होते हैं उन नंबर्स के डिजिट को जोड़ लो। ठीक है, जैसे यही नंबर है 3 और 6 9, 9 और 3 12, तो 12 क्या है? 3 से भाग होता है ना, तो ये मतलब क्या हो जाएगा? डिविजिबिलिटी ऑफ 3, और 9 की भी यही रहेगी भाई। ठीक है, फिर आपको 4 की चेक करनी है, तो लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से भाग होते हैं तो वे सभी नंबर मतलब 4 से भाग, वो नंबर 4 से भाग हो जाएगा। 5 से भाग होने के लिए लास्ट में 0 और 5 किसी नंबर के एंड में है, तो वो 5 से भाग हो जाता है। 6 से भाग होने के लिए लास्ट में तो इवन नंबर हो और उनका जोड़ 3 का डिविजिबल हो, मतलब 2 और 3 की कंडीशन दोनों की पूरी कर रहा है। 7 का भाई यूनिट डिजिट का डबल करके और फिर उसमें से माइनस करते जाएं, टाइम पास बहुत हो जाएगा, इससे अच्छा भाग ही करके देख लेना। ठीक है, 8 से लास्ट के 3 डिजिट ना भाग करके देख लो, यदि 0 रिमाइंडर आ रहा है तो 8 की डिविजिबिलिटी अदरवाइज नहीं है। 9 की मैंने आपको बताई दी है, लास्ट में 0 है तो 10 की है। 11 के लिए क्या होता है? जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दी, तो जो ओड प्लेस पे एलिमेंट है ना और जो इवन पे एलिमेंट है उनका जोड़ कर लो अलग और इनका कर लो अलग। ठीक है, और इनका जोड़ का डिफरेंस लेके देख लो, वो या तो 0 बनेगा या 11 का मतलब मल्टीपल बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा? 11 की मतलब डिविजिबिलिटी मतलब कब? जब उनका डिफरेंस इवन और ओड प्लेस पे जो नंबर हैं उनका जोड़ का डिफरेंस या 0 या 11 का डिविजिबल है, तो हम उनको क्या कहेंगे? 11 की डिविजिबिलिटी बोल देंगे कि भाई कंप्लीट हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी। तो बेसिक और थोड़ी थोड़ी चीजें मिलने से ही मैथ मतलब स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई काम आपने छोड़ दिया, कोई काम आपने कर लिया। ठीक है, कभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं, ये भी मैथ का एक हिस्सा है भाई। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? लीनियर इक्वेशन जो होती है उनको सोल्व करना भी मैथ है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जो भी चीजें हैं लगातार कॉन्टिन्यूटी के साथ आप यदि काम करेंगे तो धीरे धीरे करके मैथ आता है, एकदम से मैथ नहीं आता है। तो जितना भी आपका जो अलजेब्रा था ना, अलजेब्रा वो अपना आज कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे तो मैं फिर सोल्व करवा दूंगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के बाद अब एडवांस मैथ के अंदर जैसे ट्रिग्नोमेट्री बच गई है, ठीक है, ज्योमेट्री बच गई है, तो वे भी क्वेश्चन मतलब आपको अलग अलग ऐसे ही 3-3, 4-4 वीडियो के अंदर करवा दिए जाएंगे। अर्थमेटिक है, टॉपिक वाइज मतलब आपको करवा दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको कॉन्टिन्यूटी और प्रैक्टिस की जरूरत जरूर पड़ेगी भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।